हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मंडे है। दूध में चीनी पत्ती कुछ नहीं डाली और उबाल आ गया क्योंकि मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, इस टाइम दोपहर का 2 बज रहा होगा, दवाई लेनी है और अपने लिए मैं पकौड़ी बना रही हूँ। कुट्टू की पकौड़ी जो व्रत में खाई जाती है। गुड्डू थोड़ी सी अदरक निकाल के धो दे, तुलसी जी का पत्ता ला दे। अरे बेटा धीरे। अच्छा तुलसी का पत्ता। बेटा तुम बहुत तन्मय, ट्यूशन की छुट्टी क्या करा दी, एक्साइटमेंट में पागल हुआ पड़ा है। अच्छा तुलसी का पत्ता दीदी करेगी, आप नहीं करोगे। मम्मी अच्छा बता दो, तुलसी का पत्ता हाँ, छोटे छोटे तुलसी जी बोलते हैं। तुलसी जी का पत्ता मेरे दो मुंह से छोटे। हाँ। अरे ये तो काम एक छोटा सा। ये तो पापा मुझसे हर रोज कराते हैं काम। मैं यूं गया यूं आया। पक्का हाँ। बीच में रुकोगे तो नहीं। तो अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ और साथ में कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी ना खाना पड़े। फिर इनका फोन आया कि दवाई ले लेना और कुछ खा भी लेना, तो मैंने कहा चलो फिर खा लेते हैं। भूख भी लग रही है लेकिन मैं रह लेती हूँ व्रत पूरा दिन ऐसे ही शाम को खाकर। पर दवाई एक टाइम की तो निकल चुकी है, खाली पेट वाली ले ली थी। ले आए धोने हैं इनको। दो है ना, एक आपके पकौड़े और एक मेरे पकौड़े। आप पकौड़े खाओगे? हाँ। आपने तो खाना खा लिया ना, काला मम्मी के घर खाया ना, मीनू मम्मी के। पर ना मेरे पेट ना ऐसा चाहता है कि मैं ना फुल स्पीड से भर जाऊं। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। आज मम्मी बनाएंगी व्रत की पकौड़े क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है ना, वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे बच्चे लोग नहीं है। और उन्हें ना वो आपको पता ही होगा, वो सूट आपको अच्छे से दिखाती है। पापा भी आते हैं घर और वो भी सूट को अच्छे से करते हैं। और मम्मी उन्हें बताती है कि किन के नाम लिख के भेजना है। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और तेल गरम हो रहा है और गरम हो भी चुका है। हमेशा जब भी पकोड़े, टिक्की या कुछ भी डीप फ्राई करके आप बना रहे हैं तो तेल अच्छे से गरम कर लें। उसके बाद उसमें जो भी आपको फ्राई करना है वो डालें। हाँ, फ्राई करते वक्त उस पकोड़ों को या कुछ भी चीज़ डालते वक्त गैस को कम कर लें क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ उसमें डाल रहे हैं वो एकदम से गैस तेज़ होगी, वो एकदम से जलने का खतरा रहता है या बाहर से पकने का वो रहता है, अंदर से वो चीज़ नहीं पकती है। लेकिन हाँ, जब कुछ भी डालने से पहले तेल एकदम गरम होना चाहिए। कम से कम आप उसको तेज़ आंच पे फुल गरम कर लें, वरना क्या होता है ठंडे तेल में डालने से भी या कम गरम तेल में डालने से भी चीज़ें अच्छे से नहीं बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कुट्टू की पकौड़ियाँ वो डाल दी हैं और इनको मैं धीरे धीरे पकने दूंगी। एकदम तेज़ गरम किया, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम कर दी और यहाँ पर मेरी जो एक बार की पकौड़ियाँ कढ़ाई में बन के तैयार हो गई हैं। और तन्मय का एक्साइटमेंट आपने देखा ही था पकौड़ी खाने के लिए, उसको बहुत पसंद है पकौड़ी, चाहे वो बेसन की हो चाहे वो कुट्टू की हो, बस उसमें कुछ नहीं डला होना चाहिए। मतलब प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये सब नहीं डला होना चाहिए, तो वो एकदम से खुश हो जाता है। तो ये ऐसे ही हैं सिंपल, तो उसको बहुत स्वाद लगी ये पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी भी बना रही हूँ, मैं खा लूँगी और अभी तो मैं बच्चों को और दूँगी क्योंकि उनको और चाहिए, गुड्डू को भी देनी है। दोनों मिलकर खा रहे हैं, मतलब मैंने उनको अलग अलग नहीं दी क्योंकि खाना तो वो खा चुके हैं दोनों। एक साथ बैठा दिया दोनों को, सॉस वगैरह दे दी साथ में। तो बस यहाँ पे मैं इस वाले को भी फ्राई कर लूँगी और चाय मेरी दूसरी साइड पे बनी रही है। चाय के साथ खाऊंगी मैं पकौड़ी। तो खाना खा लिया है, खाना पकौड़े चाय बहुत टेस्टी लगे और मैं प्लेट रख कर आई और डॉगी को देख कर आई। नाम समझ में नहीं आ रहा, बच्चे कुछ कुछ करते रहते हैं बार बार, मैं तो शीरो ही बुलाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उसको लेकर डर लगता है। समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं उसको देख रही थी, अभी थोड़ी देर पहले दूध पिलाया पकोड़े बनाते बनाते क्योंकि वो रोने लग गया। पूरा दिन दूध नहीं पीता है, उसका भी टाइम है, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार, चौथी बार मुश्किल से वो दूध पीता है। तो सुबह का पिया हुआ था, रोने लगता है, वो खुद ही दूध मांगता है। दूध नहीं, वो है उसका जो हमने मेडिकल पे पूछा, जब इसको लाए उस दिन तो खैर काफ़ी रात हो गई थी, शनिवार की रात में आया था ये हमारे घर। हाँ, शनिवार की रात में। तो अगले दिन मतलब कि कल इन्होंने मेडिकल वगैरह पे पूछा कि भाई उसके लिए क्या ठीक रहेगा,
तो फिर उन्होंने जो है खुद ही फर्स्ट स्टेज का जो होता है वो दिया है, डॉग सेरेलैक करके कुछ है शायद, तो वो है, वो उसको दे रहे हैं। हमने ना इसको जब ये आया था, हमने तन्मय की जो दवाई का ड्रॉपर होता है उससे दूध पिलाया इमरजेंसी में। तन्मय की बॉटल नहीं थी हमारे पास, हमने बहुत ढूंढी, तो फिर उससे दूध पिलाया। अब हम 2-2 शीशियाँ आ गई, एक तो जो सेरेलैक है उसके साथ आई और एक विपिन ले आए खरीद के। तो अब ये शीशी से नहीं पी रहा, अब इसको उसी से पीना है, ड्रॉपर से। हमने शीशी से इतनी कोशिश की, इसने नहीं पिया, इसको आदत पड़ गई। हमने इसके लिए गाय का दूध भी लिया, हमने सोचा बांध लेंगे, क्योंकि हमने ना बहुत सारा गूगल पे सर्च किया, वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो उसमें ये था कि गाय का दूध ना आपके लिए थर्ड ऑप्शन है। अगर आपके पास छोटा सा डॉग का बच्चा है, पपी है, थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आरसी मिल्क कुछ करके था, सेकंड मेरे ख्याल से सेरेलैक वगैरह था, और तीसरे नंबर पर आता है गाय का दूध, अगर कुछ नहीं मिल रहा है आपको। तो हमें फिर वो मिल गया। हमने मेडिकल वाले भैया से पूछा, उन्होंने बोला ये बेस्ट है, ये दे दो आप इसको। शाम का टाइम है, जोत मैंने जला दिया थोड़ी देर पहले, लगा दी है, और आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। टीवी की आवाज कम करो, और वो देख बेड पे क्या रखा हुआ है उधर। यहाँ पर मैंने आलू रखे हैं उबलने के लिए, यहाँ पे दूध रखा है जो शाम को आता है उबलने के लिए, और यहाँ पे खीर बन रही है उसके लिए दूध रख दिया है। तो तीनों गैस बिजी हैं, और मैं यहाँ पे मटर निकाली है, इसको रखूँगी फ्रिज में, और यहाँ पे मैं इसको अब लेके बैठी हूँ, ये काम करूँगी। तो आलू भी उबल चुके हैं, और इधर दूध भी ये वाला उबल चुका है, और ये वाला भी उबल चुका है। इसमें तो मैं चावल डालूंगी। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा पानी है, पहले इस पानी को हटाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी और लेना पड़ेगा अभी। इसको ऐसे तो यहाँ पर आलू उबलने के बाद मैंने अपनी बाकी की तैयारी शुरू कर दी थी, मतलब आटा लगाना। तो आटा लग चुका है अच्छे से, मैंने मुखिया मार मार के इसको सेट कर लिया है, क्योंकि एक अच्छा परफेक्ट आटा तभी गुथता है, आटा ही नहीं कोई भी काम तभी अच्छे से होकर आता है जब आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बढ़िया आटा सेट हो गया है। आलू के पराठे, आलू की पूरी या कुछ भी भरवा पराठे बनाते वक्त एक अच्छा बढ़िया आटा गुथा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही परात जो आटे की थी उसमें मैं पिट्ठी बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैं हरी मिर्च काट लूँगी बारीक बारीक। कोशिश कर रही थी कि बारीक बारीक काटूँ, बच्चों को पता ना चले हरी मिर्च है, पता चली जाएगी मुंह में आएगी जब, लेकिन उनको दिखेगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। बच्चों को चीज़ें पता है कब चलती है, जब वो दिखती हैं। मुंह पे आने में अगर उनको स्वाद लग रही है तो वो भूल जाएंगे कि ये क्या चीज़ थी, उनको स्वाद आएगा, लेकिन जब वो चीज़ दिखती है तब उनको दिक्कत होती है, धनिया है, मिर्च है, ये है, वो है। तो आज उनके लिए अलग से पिट्ठी नहीं बनने वाली थी, मैंने बोल दिया। मैंने काफ़ी दिनों से उनके साथ ये चीज़ चल रही है कि सब कुछ बनेगा और सब कुछ खाओगे, तुम बड़े हो रहे हो। तो यहाँ पे मैंने परात में हरी मिर्च, हरा धनिया काटा, उसके बाद मैंने इसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और बस यही सारी चीज़ें डाली है, हल्का सा गरम मसाला। और उसके बाद ये जो आलू हैं ये भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। जिन आलूओं को मैंने उबाल कर छील कर रखा था, इसमें मैंने उसी वक्त हाथ से वो कर लिए थे चम्मच से, और उसके बाद थोड़े से हाथ से, क्योंकि रखे रखे ना आलू आगे आगे सख्त होने लगते हैं, फिर जब आप उनको ठंडा करके फोड़ते हैं तो वो बिल्कुल भी मैश नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो आलूओं को उबालते ही उसमें चम्मच, कांटा, फॉर्क जो भी आप बोलते हैं वो मार दीजिए, फिर आप बाद में उसकी पिट्ठी कभी भी बनाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आलू थे वो मसालों के साथ, हरी मिर्च, हरी धनिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और उसके बाद में वापस से जो आप भगोना देख रहे हैं, भिगोना जो भी बोलते हैं, इसमें मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि मेरे को परात में नहीं रखना था। परात में बस मेरे को अच्छे से इसको मिलाना था, अच्छे से आलू को मैश करना था, जो एक आधा मोटे डला रह जाता है आलू का। और भिगोना छोटा है, आप देख रहे हो, उसमें नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने परात में ही किया। तो अभी जो है आटा गूँथे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि आप रोटी हो, पराठा हो, कुछ भी बना रहे हो तो आटे को कम से कम 20-25 मिनट रेस्ट देना चाहिए, कम से कम। उसके बाद आप उसका कुछ बनाएं, जो भी आपको बनाना है, पराठा, रोटी। तो यहाँ पर हुआ क्या, दिन में मेरी वो थी कि आज हमने आलू की कचौड़ी बनानी है। तो तन मैंने बोला नहीं, वो तो कचौड़ी खाएगा नहीं, उसको खाना है आलू का पराठा। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, वो डीप फ्राई होनी थी, ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लग जाएगा तो हम यही बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे पराठा बनाने लगी हूँ। तो पराठे के लिए वही अपना लोई बेली और उसमें आलू रखे खूब सारे। उसके बाद उसे हाथों से हल्का हल्का सा दबा लेंगे। उसके बाद इसमें जो है सूखा आटा लगा के इसको जो है बेल लेंगे। तो आटा जो है बहुत अच्छा गूँथा हुआ होना चाहिए आलू का या किसी भी भरवा पराठा बनाते वक्त, तभी आपका जो है परफेक्ट आटा बनेगा। कई बार आलू का पराठा हो या किसी भी भरवा पराठा हो, वो इसलिए भी फूटता है कि आपका आटा अच्छे से नहीं गूँथा होता है। कई बार आलू थोड़े से ख़राब वाले होते हैं, पिच पिचे से अजीब से वो निकल जाते हैं, इस वजह से आपका पराठा फटता है। तो देखिए हमारा अच्छा बढ़िया पराठा बनकर तैयार हो गया है। और सरसों का तेल लगा रही हूँ। कई दिनों से हम लोग सरसों के तेल में ही पराठे बनाकर खा रहे हैं, जो कि बच्चों को थोड़ा होता है पीले पीले पराठे। मैं सोची थी हम धीरे धीरे रिफ़ाइंड छोड़ दें। मेरी मम्मी तो पिछले 6 या 7 सालों से बोलती आ रही है रिफ़ाइंड छोड़ दो, रिफ़ाइंड छोड़ दो, क्योंकि मेरी मम्मी के घुटनों में थोड़ी सी परेशानी है शुरू से ही। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि रिफ़ाइंड नहीं खाना चाहिए। अब लोगों ने डालडा खाना बंद कर दिया है, तो उनकी ग्रीस वगैरह कुछ होती है वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और रिफाइंड अच्छा भी नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो पराठे बन रहे थे, अब इन्होंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है। तो जी कढ़ाई इसलिए चढ़ाई है क्योंकि बच्चों के आगे बोल दिया था भाई कचौड़ी बनेगी, तो गुड्डू को कचौड़ी खानी थी, तन्मय को पराठा खाना था। तो अब जो है अब कचौड़ियाँ बनेगी, पराठा उसको दे दिया है। तो ये जो होती है ये चीज़ माँ देखिए, मतलब एक के लिए पराठा बनाया, तवा चढ़ाया, फिर अब कचौड़ी बना रहे हैं। मतलब यहाँ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी दुनिया की माँ हो वो अपने सारे बच्चों की फरमाइशें पूरी करती है। जो जिस बच्चे को चाहिए होता है उसको बस यही रहता है कि बच्चा किसी तरीके से खाना खा ले। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो भाई कचौड़ियाँ बना देते हैं। इसमें तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, फटाफट से पूरी जैसा बनाना है, जो कि हाथ से भी मिल जाएगा बड़े आराम से। तो पराठे पूरी दोनों बड़े आराम से बन रहा था, आटा भी बढ़िया था और आलू भी बहुत बढ़िया थे, जिनसे अच्छे से पराठे या पूरी बन रहे थे। तो कढ़ाई गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कचौड़ी। मैंने यहाँ एक गलती कर दी जल्दबाजी में, मैंने यहाँ तुरंत जो है तेल गर्म नहीं होने दिया और मैंने इसमें ये पूरी डाल दी आलू की। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, चाहे आप पकोड़े बना रहे हैं, चाहे कचौड़ी बना रहे हैं, चाहे कुछ भी डीप फ्राई करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी ये गलती हो गई है, पहली पूरी आप देख रहे होंगे इसलिए अच्छे से नहीं सीख पाई। मैं इसको ज़्यादा सेकती तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती, जबकि मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से सेकने की। पर एक चीज़ आप ये देखिए कि आलू की कचौड़ी भी ना फूली फूली बनी है, जो कि अधिकतर मेरी बनती हैं। मैं आलू की जब भी बनाती हूँ, वैसे तो 6-7 महीने में एक आधी बार बनती होगी, मम्मी के सामने बनी थी, उसके बाद अब बनी है, फिर भी जल्दी बन गई है। लेकिन वैसे मैंने जो बनाई होगी, मैंने शायद 6-7 महीने पहले बनाई होगी। तो यहाँ पे हमारी जो फूली फूली कचौड़ियाँ हैं, आप देख रहे होंगे एक के बाद एक फूली फूली बन रही है। तो ये दूसरे वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों को नहीं, गुड्डू को बहुत जल्दबाजी हो रही थी कि मम्मी बस फटाफट से कचौड़ियाँ दे दो। तो आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसी बनी है। बहुत बढ़िया कचौड़ियाँ बनकर आ रही हैं, एकदम करारी फूली फूली। देखकर कहेगा कोई ये आलू की कचौड़ी हैं फूली फूली। तो यहाँ पर जो है सबने खा लिया है और सबकी बनाने के बाद अपनी भी प्लेट में मैं लेके जा रही हूँ अंदर, चाय के साथ खाएंगे, चाय और कचौड़ियाँ। मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन आपको पता ही है पथरी की वजह से टमाटर जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है आजकल। दिखाओ मुझे कॉपी दिखाओ, मैं बताऊँगी। इनके सबके जिनके हैं उनके निकाल के आ रहा है। ये किसका रखा है? ये संगीता कुमारी के 2 हैं। एक मिनट उठाना जरा, साड़ियाँ हैं उनकी ना। एड्रेस मैं बैठूंगी। ये क्या बात हुई? ये ऐसे हैं, मतलब मैंने कुर्सी पे से ये हटा के बैठने के लिए बोल दिया, कह रहे है बदतमीज यार तू। बदतमीज तो हम हैं।
रैनू दिल्ली का तो चला गया था ना, पर्चियाँ भी नहीं दी। प्रीति लखनऊ, और ये पूजा 2 का तो जैसे कभी आप देहरादून जाओगे 1-2 दिन में तब पकड़ाना है। मनीषा जम्मू, ठीक है, मिल गया है कहानी का बोरे 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 बोरे। मैंने उधर लाइन लगा दी थी, आपने देखा नहीं ना, या मेरे बिना कुछ नहीं होता। इनको बहुत बहुत इनको कुछ वो नहीं है, इनको ये नहीं है कि बीवी ने कैमरा ऑन किया हुआ है थोड़ा उससे नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर जब ये ऐसे बोलते हैं, कैसे कुर्सी पे है, जब कुर्सी पे से वो उठाने का बोला, बदतमीज, मतलब बैठ गई, मतलब कोरियर रखा रहने देती। मैं बैठ गई यार, खा के मैं थोड़ा थक गई, और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। अच्छा लगा ना? तो अच्छा ही लगता है, हाँ, बन जा खाना। चलो अंदर, यहाँ इस तरह में मत आया वो, मैंने मना किया है ना। और आप नहीं करते ये गलत काम, भगवान जी के सामने आप ये सारा स्टेपलर टेप वगैरह ये सब रख देते हो। भगवान जी क्या करें, क्या करें? वो भगवान जी का स्थान है, वहाँ नहीं रखना चाहिए। भगवान जी तो कुछ भी नहीं कहेंगे यार, भगवान जी तो कुछ नहीं कहेंगे, भगवान जी क्या कहेंगे। तो ये सबके यही है, अभी देख लो, गुंजन खुर्जा, जागृति देहरादून, जिनका कोरियर से जाएगा। पूजा जो है उनका कोरियर से नहीं जाएगा, वो बोल रही थी जब भैया आएंगे तो वो पकड़ा देंगे। संगीता कुमारी पुणे, इनका है बस। और पर्चियां भी दे दो, पर्चियां देनी है, लेट हो रहा है, 9 साढ़े 9 बज गए। और वो मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, ये आवाज करने लगा है अब। बोलो बोलो भाई, बोलो भाई। और इसके हम ना कपड़े रोज धो देते हैं, रोज सुबह चेंज कर देते हैं। और आज ये डब्बा चेंज कर दिया है, आपने देखा होगा अगर उस वीडियो में, तो डब्बा इसका छोटा था तो ये उसमें से कूदने लग रहा था, कूदता था ये उसमें से ना। हाँ 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 हाँ, आओ 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 आओ। का बाती हो गई, दूध पीना है इसको, वो दूध पीना है। आ जा, मैं दूध पिलाऊंगी। हाँ हाँ, पहले भोग के दिखा दे थोड़ा सा, इसको दूध पीना है। हाँ नहीं, दूध ना वो पहले इसका, पापा को बुला 1 मिनट, मैं पिला दूंगी। हाँ हाँ, अरे 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 अरे, इसमें से भी कूदने की कोशिश, इसमें से भी कूदने की कोशिश, इसमें से बना रहे हैं दूध, बना रहे हैं दूध, दूध बना रहे हैं, अभी देंगे दूध। ये देखो देखो, इसमें से भी आ रहा है बाहर, ये दिखा रही थी मैं, ये देखो, अब इससे भी बड़ा डब्बा अभी निकलेगा। 5 दिन और 5 दिन बाद ये इसमें से भी निकलेगा। और अभी इसकी आंखें खुल गई हैं, ये देखो, मैं दिखाती हूँ बेटा, इधर मुंह कर ले सोनी, इधर मुंह कर ले। अच्छा ले, पिलाऊंगी दूध, अभी देखना एकदम चुप हो जाएगा और थोड़ा सा दूध पिएगा, थोड़ा सा दूध पिएगा। आंखें दिखा दो सबको, आंखें दिखा दो। हाँ, भूख की लगी है, हाथ चाट रहा है, भूख की लगी है। हाँ 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 हाँ, रोते नहीं, दूध पीना है। ये इससे खेल ले। ओरियो, ये शीरो, ये देखिए, हाँ बेटा, अभी दूध पिलाएंगे, अभी हम लोगों ने खा लिया खाना। तुझे तो अभी भूख न लगती, मैं उठा के लेके आई तेरे को, है तेरे को तो अभी नहीं लगती भूख। नो नहीं बोलो, नाम वो हो जाएगा। शीरो, हाँ कपड़ा रहने दे, मतलब मुश्किल पैसे भेजा, ताकि मेरे पास आ जा। जम्बाई भी आ रही है, दूध पीना है। यहाँ पे तन्मय बड़ी मज़े की बातें कर रहा था। जब हम उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो बार बार जम्बाई ले रहा था, तो तन्मय बोल रहा था, मम्मी इसको ना पराठा खाना है आलू का, इसको ना कचौड़ी खानी है आलू की, इसको दूध नहीं पीना। मैंने कहा इसको दे भी मत देना चुपचाप। जब मैं इधर उधर हूँ, पता चला तुमने दे दिया। मैंने कहा इसको 2-3 महीने तक कुछ भी नहीं देना है। तो मैंने उनको डराया, तन्मय और गुड्डू को, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है। हालाँकि वो इसको मेरे बगैर छेड़ते भी नहीं है। एक तो वो थोड़ा डरते हैं, उन्होंने कभी मतलब गुड्डू भी जब हमारे घर मैगी रही थी तो 3 साल की थी, और तन्मय के सामने तो कोई आया ही नहीं है, तो उनको दोनों को भी डर लगता है कि भाई डॉगी है। तो वैसे खुश होते हैं, लेकिन इसको खिला नहीं पाते वो ज़्यादा। और हम कोशिश करते हैं कि ये शीशी से दूध पिए, तो अभी ये शीशी से दूध नहीं पी पाता है, ड्रॉपर से ही पीता है, इसको आदत हो गई है। लेकिन हम रोज़ाना कोशिश भी करते हैं, क्योंकि बॉटल तो हम इसके लिए ले आए हैं कि ये पी ले। तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा, इसको मुंह को पकड़ के, और बहुत ही आराम से पकड़ा हुआ है मैंने इसके मुंह को, क्योंकि छोटा सा बच्चा है और थोड़ा सा डर भी लगता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं।
4 से 5 हम आप लोगों को अब दिखेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट।